नमस्कार जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती और आप भारत मित्र देख रहे हैं। तो भारत मित्र में हमने हर बार कुछ नया आपके सामने लाने की कोशिश की है और आज एक बार फिर आंकड़ों के साथ कुछ ऐसी चीज आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि झारखंड में बालू की किल्लत क्यों है। झारखंड में एक संस्था है, इस संस्था का नाम है JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, तो जैसा आपको नाम से समझ में आ रही है खनिज है, तो इस खनिज का जो जिम्मा है वो इस संस्थान के पास, यानी लोहा, कोयला, बालू, अब्रक, ये जितने जो खनिज हैं ये सब का जिम्मा किसके पास आता है? JSMDC। तो JSMDC क्या करता है कि चालान जारी करता है। ठीक है, चालान कैसे जारी करता है कि भैया आप जो है JSMDC से जो भी पैसा वैसा देते हैं वो दे करके, जो फी भी होता है वो फी दे करके आप लोग चालान ले लीजिए और एक निश्चित आपको घाट मिल जाएगा, उस घाट से आप खनन कीजिए। बेसिकली अभी हम बात करते हैं बालू की। तो ये प्रोसेस होता है, घाटों की नीलामी होती है। ये सब चीजें तो चलिए आपको पता ही होंगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि JSMDC यही बालू की चोरी करवा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचिएगा ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, JSMDC के अधिकारियों का पेट जो है वो बहुत बड़ा है। JSMDC के, मैं अभी बात कर रहा हूं सरायकेला जिले की, और सरायकेला जिले में बालू के प्रभारी हैं, बालू प्रभारी हैं OP सिंह। अब सरायकेला में क्या हुआ है, कहानी बताता हूं आपको, बहुत मजा आएगा, सुनिए। सरायकेला जिले में हुआ क्या कि एक घाट है, बालू का घाट। ठीक है, पहले क्या हुआ कि सरायकेला में जबरदस्त बालू चोरी चल रही थी। जब भारत मित्र ने खबर दिखाई तो DC, SP और DMO एक्टिव हो गए। इन लोगों ने बालू चोरी रोक दी। बालू चोरी बिल्कुल रुक गई, एकदम खत्म। लेकिन फिर भी एक खेल चल रहा था, और वो खेल कौन करवा रहा था? वो खेल करवा रहे थे यही बालू प्रभारी OP सिंह। कैसे करवा रहे थे अब हम आपको बताते हैं। इसका खुलासा खुद DMO ने जब छापा मारा तब पता चला। असल में एक बालू का घाट है, इस घाट में चालान था अनिल खीरवाल नाम से। अनिल खीरवाल नामक एक शख्स है जिनके पास चालान था। इनके पास चालान था 18,000 CFT का। लेकिन जब स्टॉक की जांच हुई तो स्टॉक जो इस बालू घाट से स्टॉक में जाता है, बालू जहां डंप होता है, इस स्टॉक में आप बालू कितना रख सकते थे? 18,000 CFT। लेकिन यहां बालू कितना रखा गया था? 3.5 लाख CFT। 3.5 लाख CFT, मतलब आप समझ रहे हैं 18,000 से 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, लगभग 20 गुना बालू। ये जो है इससे लगभग 20 गुना ज्यादा बालू, यहां से 20 गुना ज्यादा जो बालू है वो यहां पर मिला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो भाई DMO ने इसकी जांच की, तो DMO ने जांच की तो ये बालू जो है इसको जब्त करने का आदेश हुआ कि भाई अब जब्त होना चाहिए। DMO ने जब जांच की, रिपोर्ट भेज दी, इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हुई। अनिल खीरवाल के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज से 3 दिन पहले का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब असली खेल समझिए।
इतना सब होने के बाद ये तो तय हो गया कि जेएसएमडीसी बालू चोरवाई करवा रहा है। कैसे करवा रहा है ये बताते हैं हम आपको। देखिए अनिल खीरवाल जो है ये एमडीओ है। एमडीओ यानी बालू घाट जो है इनके नाम पर है, एमडीओ। लेकिन अनिल खीरवाल यहां पर कुछ नहीं कर रहे थे। कर कौन रहे थे? ओपी सिंह, ओपी सिंह और अमूल्य प्रमाणिक। ओपी सिंह जो है वो बालू प्रभारी जेएसएमडीसी के, और अमूल्य प्रमाणिक साइट इंचार्ज। ओपी सिंह ने क्या किया, एक तमाड़ के आदमी को ढूंढा। तमाड़ के आदमी से इन्होंने जो एमडीओ लिया तो इनको मान लिया कि जैसे 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है फॉर रफली। तो इस तमाड़ के आदमी ने इनको 25 लाख की जगह इनको दे दिया 94 लाख रुपया। अब ये तो प्रॉफिट में अनिल खीरवाल आ गए। खर्चा किया 25 लाख और यहां इनको मिल गए 94 लाख रुपया। ये मस्त हो गए। ये क्या हो गए? ये हो गए मस्त। मस्त छाछ पी के आराम से घर में सुत गए। अब ये यहां से ओपी सिंह इक्वल टू ये तमाड़ का आदमी, ये तमाड़ का आदमी इक्वल टू ओपी सिंह। यहां जहां 18,000 स्क्वायर फीट था वहां 3.5 लाख स्टॉक में रख करके और दे बालू की तस्करी, दे बालू की तस्करी। और अभी भी ये लोग सफेद पोश बने बैठे हुए। हम मेरा सवाल ये है कि इन दोनों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूं कि मेरी बात समझिए, आप बातों को समझिएगा। ये बालू, इस बालू में जिम्मा जिसका है इन दोनों लोगों का। अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि 18,000 की जगह यहां 3.5 लाख सीएफटी है, जिसके जिम्मेदार ये लोग हैं। तो इनको क्यों बचाया जा रहा है? क्या इनको इजाजत दी है राज्य सरकार ने, जेएसएमडीसी चेयरमैन ने, जाओ बाबू तुम लोग बालू लूटो, वहां बालू की चोरी करवाओ? या फिर ये इतना मोटा पैसा दे रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लेने की किसी की औकात ही नहीं है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन यहां तो यही लोग अवैध खनन करवा रहे हैं। इन पर एक्शन कब होगा? आप बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए। इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे ये लोग सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बालू घाट और ये स्टॉक से बालू जो है वो रांची, बुंडू, पटना, इंग्लैंड, फ्रांस जहां जाना है वहां जाता है। यहां से ट्रैक्टर में, ये घाट है मतलब नदी का घाट है, यहां से स्टॉक में बालू जाता है। तो मिनिमम लगता है, मिनिमम इससे कम में काम नहीं हो सकता है, 700 रुपया मिनिमम इतना लगता है। सवाल है जो कागज है उस कागज में लिखा गया कि यह 60 रुपया में, 60 रुपीज में यहां से बालू यहां पहुंचा रहे हैं। कैसे? मतलब 700 माइनस 60 इक्वल टू 640। ये 640 रुपया किसके बाबूजी के घर से आ रहा है ये हमको जानना है। क्या ये अनिल खीरवाल के बाबूजी के घर से आ रहा है, ओपी सिंह के बाबूजी के घर से आ रहा है, अमूल्य प्रमाणिक के बाबूजी के घर से आ रहा है, अभिषेक भारती के बाबूजी के घर से आ रहा है? ये किसके बाबूजी के घर से आ रहा है पैसा? इसका मतलब साफ है कि ये 60 रुपया का कागज दिखा रहे हैं, मतलब यहां से बालू चोरी में बिक रहा है, अवैध बालू बिक रहा है, 2 नंबर का पैसा, इसीलिए नुकसान सहने को तैयार है। सिंपल। लेकिन अब सवाल यह है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको हिंदी में पुष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्ट भाग। तो सवाल यह है, हमको चेक करना है कि पूरे सिस्टम में किसके पुष्ट भाग में इतनी ताकत है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सके। है किसी में ताकत? ये तो साबित हो गया कि अवैध बालू का कारोबार चल रहा है, साबित हो गया बाकायदा। डीएमओ से आप पूछिए, डीसी से आप पूछिए, आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को पता है, दोनों ने जांच की है, दोनों को पता है कि यहां अवैध बालू का खेल हुआ। तो क्या कोई ऊपर का, इनका ऊपर वाले जो लोग हैं उनका हाथ है क्या इनके ऊपर? किसका हाथ है?
झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है आप लोगों ने, झारखंड के लोगों को बस लूटने के लिए रख रखा है आप लोगों ने। रोजगार की व्यवस्था आप कीजिएगा नहीं। छोटे छोटे ट्रैक्टर में जो रोज कमाने खाने वाला उन लोग पर बालू के लिए आप कार्रवाई करते हैं, अब बड़का बड़का मगरमच्छ का गाड़ी पकड़ करके वसूली करके छोड़ देते हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ मरने के लिए हैं। इन मगरमच्छों के ऊपर एक्शन लीजिए ना, काहे नहीं ले रहे हैं भाई? हम आपको एक बात बताते हैं, आप समझिए इस चीज को। बहुत छोटी सी चीज है, 2-3 जगहों का मैं नाम बता रहा हूं। बुंडू 1, तिरुल्डी 2, बुड़मू। अब जैसे इन 3 जगह का छोटा एग्जांपल हम दे देते हैं, तो हर आदमी, आप रोजगार का आपके पास क्या उपाय हो सकता है? या तो आप सरकारी नौकरी करेंगे, या फिर प्राइवेट नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, मुर्गी बकरी पालेंगे, या फिर खेती करेंगे। यही आपके पास 4-5 को ऑप्शन है, और तो कुछ है नहीं। या फिर आप बिजनेस करेंगे, दुकान खोलेंगे। सरकारी नौकरी सिस्टम में खत्म कर दीजिए, झारखंड में उसका सिस्टम ही नहीं है। प्राइवेट नौकरी करिएगा तो जिंदगी कुत्ते सी हो जाएगी। कुत्ता की जिंदगी और प्राइवेट नौकर है उसकी जिंदगी बराबर हो जाती है। जैसे हम लोगों को देख लीजिए, ठीक है? आपके पास ना बच्चे के लिए समय रहेगा, ना माँ के लिए समय रहेगा, ना बाप के लिए समय रहेगा, ना बीवी के लिए समय रहेगा। मजदूरी कीजिएगा तो फिर से जिंदगी वही कुत्ते वाली हो जाती है, ठीक है? मुर्गी बकरी पालिएगा, एक ऑप्शन बचता है। दूसरा ऑप्शन खेती का बचता है। तीसरा ऑप्शन बिजनेस का बचता है। बिजनेस के लिए चाहिए पूंजी, तो पूंजी जो है वो तो विजय माल्या और नीरव मोदी के पास है। हम लोग को लोन देने के लिए ऐसा है, जूता घिस जाता है तो ये भी खत्म हो जाता है, बहुत मुश्किल रहता है। आप पूंजी कर पाएंगे? अब बचा मुर्गी पालना व खेती। खेती इन इलाकों में होती नहीं है, बहुत लिमिटेड खेती है, ठीक है? तो भाई अब बचा मुर्गी बकरी पालना, तो सब लोग मुर्गी या बकरी पाल लेंगे तो कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग नदी है चूंकि, तो बालू का धंधा करते हैं, और किसी के बाप में दम नहीं है कि यहां पर लोगों का बालू का धंधा आप रोक सकते। इसलिए नहीं रोक सकते कि इनके जीने का साधन है वो, इनके बच्चों की फीस, इनके पिताजी का इलाज, इनका घर का टैक्स, इनका घर का किराना सब इसी बालू के धंधे से आएगा। आप 1 नंबर से नहीं करने दीजिएगा तो आप 2 नंबर से लोग करेंगे। तो भाई आप इनको 1 ही नंबर से इनकी व्यवस्था काहे नहीं कर देते हैं? तो होता क्या कि जब हम खबर दिखाते हैं बालू का ट्रैक्टर हाईवा पकड़ता है, तो पकड़े ये लोग नहीं जाते हैं, ये जो अनिल खीरवाल जैसे लोग हैं, या ये आपके ओपी सिंह हैं, या आपके अमूल्य प्रमाणिक हैं, ये लोग नहीं पकड़े जाते। पकड़े कौन जाते हैं? ये जो बालू का धंधा, जो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, प्राइवेट नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, मुर्गी बकरी नहीं पाल सकते, खेती नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसे लोग बालू का धंधा करते हैं और उनको पकड़ कर उनको जेल भेज दिया जाता है। और ये लोग, ये खुलेआम जो हमारा खून पीते हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप सोचिए कि डीएमओ ने साफ कर दिया कि भाई जो स्टॉक है उसमें 18,000 का इजाजत है, 3.5 लाख सीएफटी निकला। लगभग आज 5 दिन होने को है। हुआ क्या? हुआ ये, बताइए ये क्या है? इसको कहते हैं घंटा, समझ गए? तो हुआ कुल ये। तो अब देखना है कि यही घंटा हम यहां पर बजाते रहेंगे, टन टन टन, या फिर एक्शन होगा। देखिए हम चाह रहे थे हम तो ये घंटा बजाते रहेंगे, कब तक? जब तक कि इन अनिल खीरवाल, ओपी सिंह, अमूल्य प्रमाणिक जैसों पर एक्शन नहीं होगा। नमस्कार, जोहर।